कंप्यूटर को क्या कह सकते हैं हम लोग? व्हाट इज कंप्यूटर? हाँ, कंप्यूटर एक विद्युत यंत्र है भाई। मोबाइलियो विद्युत यंत्र होता है, ठीक है, पंखो विद्युत यंत्र होता है, लाइटो विद्युत यंत्र है। कंप्यूटरवा कुछ बताइए ना हमको बिक्की रॉय जी, आप जल्दी बताइए। और जितने लोग हमारे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं सभी लोग इस नंबर के व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सब लोग कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक इनपुट डेटा एंड डिस्प्ले आउटपुट। हाँ भाई, आशुतोष जी ने कुछ सही बताया कि भाई इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, ठीक है, मैं इनके बात से सहमत हूँ, लेकिन और सर लोगों की बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि वो लोग सही नहीं बताए हैं, ठीक है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कंप्यूटर, एक्चुअली में होता क्या है कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है जान लीजिए, और कंप्यूटर स्टार्ट कहां से हुआ था ये भी जान लीजिए, कंप्यूटर वर्ड कहां से पैदा हुआ ये भी जान लीजिए, आप लोग सब कुछ डिटेल्स में जानिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए हमारी बात समझिए, जो कंप्यूटर होता है ना, ये कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से स्टार्ट हुआ था। किससे स्टार्ट हुआ भाई? कंप्यूट वर्ड से स्टार्ट हुआ। और जब हमारा कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से स्टार्ट हुआ तो कंप्यूट वर्ड का मतलब जानते हैं क्या होता है? कंप्यूट, कंप्यूट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंप्यूट? कंप्यूट का मतलब क्या होता है बताओ, चलो बताओ भाई, विक्की, आशुतोष, जो लोग भी हैं बताओ भाई क्या होता है कंप्यूट का मतलब? कंप्यूट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन कंप्यूट? कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेटर। क्या होता है? कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेटर। अब देखिए हमारी बात समझिए, कंप्यूट का मतलब होता है कंप्यूटर, और कंप्यूट वर्ड से बना हमारा कंप्यूटर, ठीक है, बात समझ में आई? कंप्यूट वर्ड से बना हमारा कंप्यूटर, और कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेशन, ठीक है। हां, कैलकुलेट करना, किसी चीज को क्या करना? कैलकुलेट करना। तो अब बताओ कि अगर इसका मतलब कैलकुलेशन होता है या कैलकुलेटर होता है तो कंप्यूटरों का मतलब तो यही होता है ना। अगर कोई आपसे यह पूछे कि कंप्यूटर क्या है तो आप लोग जानते हैं क्या कहेंगे? एक वर्ड में, सिर्फ एक वर्ड में कह देना कि कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटर। क्या होता है? कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटर। और जिससे ये कह दोगे ना, वो गलत काट ही नहीं सकता है भाई, वो गलत काट ही नहीं सकता है, आपकी बात सीधा कहेगा हाँ भाई बिल्कुल सही। अगर इन वन वर्ड बताना चाहते हो, इन वन वर्ड कहना चाहते हो, तो अगर आप लंबी डिफिनीशन देना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस भाई। आप लंबी डिफिनीशन दो, 1 लाइन की दो, 10 लाइन की दो, 20 लाइन की दो, डिफिनीशन तो छोटी बड़ी हो ही सकती है, इतना तो है ही है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेटर, यानी कि जो भी जोड़ घटाना हमारा करे, जो हमारे कैलकुलेशंस को कंप्लीट करे, उसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर। क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। तो भैया इतने में कंप्यूटर नहीं खत्म हो जा रहा है, अभी टेंशन मत लीजिए आप लोग, अभी इतना ही में कंप्यूटर खत्म नहीं हो जा रहा है। अब हम कंप्यूटर की अगर बात करें तो सबसे पहला इसका मतलब होता है कैलकुलेटर भाई, यानी मतलब ये क्या है? ये कैलकुलेटर है, ठीक है, ये कैलकुलेटर है। सभी लोग वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। बस एक ही आप लोगों से विनम्र निवेदन, पसीने में पढ़ाऊंगा, 1 रुपया लूंगा नहीं आपसे, 1 रुपये भी आपसे कोई पेड क्लास नहीं चलाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगी। बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, नहीं तो लाइव क्लास कोई फ्री में नहीं पढ़ाता है, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। यूपी पीसीएल का भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूपी पीसीएल के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं 25 तारीख से, 25/6/2020 से मॉर्निंग के 9 AM ये हमारा यूपी पीसीएल का बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप ट्रायल ले लीजिए, देखिए बात अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं तो 25 तारीख से जो है हम ये यूपी पीसीएल का बैच स्टार्ट कर रहे हैं सुबह में, मॉर्निंग में 9 बजे, ठीक है। चलिए
हां, अब देखिए हमारी बात समझिए। हमने आपको क्या बताया, कंप्यूटर हमारा कैलकुलेटर है। ये क्या है, ये कैलकुलेटर है। चलो अगर हम बात करें इसके अगले डिफिनीशन की, जैसा कि मैं बताऊंगा किताबों का पिटारा, यू कैन कॉन्टेक्ट दिस व्हाट्सएप नंबर, देन आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन एनी वे। बात समझ में आई? हाँ बताएंगे भाई, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए मैंने क्या बताया, कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटर। भाई कंप्यूटर क्या है, एक कैलकुलेटर, पहली डिफिनेशन। अब दूसरे डिफिनेशन की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबकी बात सही है, हम सबकी बात मानते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंप्यूटर परफॉर्म करता है हमारा, कंप्यूटर, पहला डिफिनीशन ये है। और दूसरे डिफिनीशन की बात करें तो परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल, यानी कि ये क्या करता है, इन तीनों चीज पे ये काम करता है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है हम लोगों की, डेमो क्लास है, परेशान ना होइए। ठीक है, क्लासेस कल से रेगुलर होंगी। बस आज आप लोगों को अपनी लैंग्वेज के बारे में बताने आया हूं कि हमारी लैंग्वेज पढ़ाने की क्या है, तरीका क्या है, हमारा नॉलेज क्या है, रूल रेगुलेशंस क्या क्या हैं, तो वो सारी चीज मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को ये क्या करता है, क्लियर करता है। दूसरी डिफिनीशन हो गई, बात समझ में आई? अब अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल और लॉजिकल यू आर नो वेरी वेल। अगर नहीं जानते हो तो ये टॉपिक अभी आएगा कल परसों में, अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल का टॉपिक कल परसों में आएगा। ठीक है, और जब टॉपिक आएगा तो पूरा आपको क्लियर कराएंगे। अच्छा एक बात बताओ, बात तो समझ में आ रही है ना सबको? हां, तीसरी डिफिनीशन की बात करें तो ये क्या करता है भाई, कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है, ये कन्वर्ट करता हमारे डेटा से इंफॉर्मेशन में। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये हमारे इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, जब हम लोग कोई भी डेटा, अब डेटा क्या होता है यार, डेटा की बात कर लो तो देखो डेटा क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा संख्य, तत्व और आंकड़ों को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसे डेटा कहते हैं। ठीक है, हां, क्या कहते हैं उसे हम लोग डेटा कहते हैं। देखिए मेरी बात समझिए, बेसिकली होता क्या है इसका मतलब, जैसे मान लो हम लोगों के माइंड में, अब जैसे ही हम लोगों के माइंड में अगर कुछ आया, हम लोगों के माइंड में अगर कुछ आया तो हम क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोचेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोचेंगे। मैंने सोचा कि मुझे लाइव क्लास स्टार्ट करना है, तो मैं आशुतोष को पकड़ूंगा, तुषार को, दीक्षा को, शन्नी, विक्की, प्रियंका एंड एवरीथिंग। मेरे माइंड में आया कि मुझे क्लासेस स्टार्ट करनी है, तो मैं इन लोगों को पकड़ूंगा कि भाई आप लोग क्या करो कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लोग आए, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, कोई चार्ज नहीं लूंगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बस आकर के बच्चे पढ़ें। लॉकडाउन में मैं जानता हूं कि सारे बच्चे परेशान हैं, सारे बच्चे परेशान, नो वन इज वेरी वेल, कोई भी बहुत अच्छा नहीं है, कोई नहीं अच्छा है, सब परेशान है। तुम परेशान हो, मैं परेशान हूं, आप परेशान हो, एवरीथिंग, एवरीवन, सब लोग परेशान है भाई। तो इसी मैंने सोचा कि बच्चों को क्या किया जाए, लाइव क्लासेस दिया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि कुछ उनको नॉलेजफुल हो जाए। बाकी अगर रही बात सर्टिफिकेट की, तो मैं आप लोगों को फंडामेंटल का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और कोई उसका चार्ज नहीं है। सर लाइव क्लास, भाई लाइव क्लास ही चल रही है। ठीक है, ये लाइव क्लास चल रही है, आज फर्स्ट क्लास है, आप ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आप बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। देखो कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, अब देखो मैंने ये देख लिया, कन्वर्ट करता है, क्या करता है भाई, डेटा इनटू इंफॉर्मेशन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। एक्चुअली मैं बात करूं अगर, तो अब तो इतना तो सबको पता हो गया होगा कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। अब ऐसा थोड़ी होगा किसी को कि कोई बचा होगा कि उसको ना पता हो कंप्यूटर का मतलब। कोई ऐसा इसमें हाथ उठाए अपना
कि जिसको पता हो, जिसको ना अभी समझ में आया कि व्हाट इज कंप्यूटर। कोई ऐसा बंदा है इसमें जिसको ये ना समझ में आया हो कि कंप्यूटर क्या होता है? बताओ। हाँ भाई, सोनू चौहान इसी टाइम डेली चलेगी, ठीक है। कोई ऐसा बंदा है जिसको ना समझ में आया कि कंप्यूटर क्या होता है? सबको आ समझ में? कोई तो नहीं बचा है। इसका मतलब कि सारे लोगों को यह समझ में आ गया है कि व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर हमारा क्या होता है। तो आप लोग आई थिंक ये समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग अब देखिए हम लोग बात करते हैं कुछ इसमें आगे की बात अगर हम लोग देखें, कुछ आगे की बात अगर हम लोग समझें तो क्या होता है। देखो, आप लोग पता है कंप्यूटर क्या समझता है? देखो, बहुत ही अच्छी बात है, ये तो आप लोग नोट कर लो यार। नोट नहीं कर पा रहे हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि यार लिखाने का टाइम मैं नहीं दूंगा आप लोगों को। समझाने में टाइम दूंगा, लिखाने में टाइम नहीं दूंगा। ध्यान रखना, मैं लिखने के लिए टाइम नहीं दूंगा आपको। देखो, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो क्या करता है? वो जानते हो किसको समझता है? हमारी भाषा समझता है का? अगर उससे कहेगा भैया खाना वाना खैला जा, तो वो क्या कहेगा? उसको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा ना। अगर हम कहें कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन कंप्यूटर, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो क्या वो समझेगा? समझेगा? नहीं समझेगा, बिल्कुल नहीं समझेगा। वो हमारे बाइनरी डिजिट को समझता है। किसको समझता है? वो हमारे बाइनरी डिजिट को समझता है। वो हमारे बाइनरी डिजिट को समझता है। और बाइनरी डिजिट में क्या आता है भाई? 0 और 1। क्या आता है? 0 और 1। आप लोग अगर लैंग्वेज की क्लास तो बहुत हाई लेवल की, मैं रात में 10 बजे डेली हमारी लैंग्वेज की क्लास चलती है, अगर आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ। पाइथन बहुत थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज है। तो देखो क्या होता है एक्चुअली में, कंप्यूटर कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हैं, यहाँ पे मैं हूँ, मेरा नाम रत्नाकर है, आप लोग भी जान लीजिए रत्नाकर, मेरा नाम रत्नाकर। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, एक मोबाइल फ़ोन लिया, मैंने अपना मोबाइल फ़ोन लिया और क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा कि हाउ आर यू, हाउ आर यू। मैंने लिखा, किसको लिखा मैंने? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आशुतोष को, क्या लिखा? हाउ आर यू। अब ये क्या है बेचारे, देखो समझो, ऐसे समझोगे तब समझ में आएगा। लोग समझा देते हैं लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है, पता है कि नहीं? लोग फटाफट पढ़ा देते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। मेरा मान लो ये फ़ोन है, ठीक है। हम क्या किए, हम यहाँ पे लिख दिए कि आशु हाउ आर यू। मैंने क्या लिखा? आशु हाउ आर यू। जैसे मैंने लिखा आशु हाउ आर यू, ये क्या करेगा? नेटवर्क पे जाता है। कहां जाता है भाई? नेटवर्क पे जाता है। और ये नेटवर्क जाएगा कहां? आशुतोष के फोन पे जाएगा। यहां का भी नेटवर्क है, यहां से देखो। अब यहां से जैसे ही ये नेटवर्क पे जाता है, जैसे ये लैंग्वेज को समझता है, ये क्या करता है? 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0, ये क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा, जिसको आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या होता है। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से ये कोडिंग कर देगा। फिर ये नेटवर्क क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा आशु हाउ आर यू। अब ये क्या करेगा? यहां पर लिखेगा, तो हमें क्या करेंगे? आशु जो है यहां पर रिप्लाई देंगे, तब इनको समझ में आता। तो यही हमारा कंप्यूटर का सेक्टर होता है। मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग लैंग्वेज कन्वर्ट करते, जैसे सी लैंग्वेज का नाम आपने सुना होगा, जावा का नाम सुना होगा, पाइथन का नाम सुना होगा, पीएचपी का नाम सुना होगा, एचटीएमएल, डॉटनेट, सीएसएस, बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं। तो सारे लैंग्वेज क्या होते हैं? सारे लैंग्वेज क्या होते हैं भाई? सारे लैंग्वेज काम करते हैं, कोडिंग करते हैं हम लोग। लैंग्वेज क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं, ताकि हमें सारी चीजें बेसिकली समझ में आ जाए। और नहीं तो कंप्यूटर कुछ समझने वाला नहीं है। बात समझ में आई? कंप्यूटर कुछ नहीं समझने वाला है। कंप्यूटर बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ है। कंप्यूटर इज मेंटल, ठीक है? बात समझ में आई? कंप्यूटर क्या है? एकदम बेवकूफ है, जिसको कहते हैं ना लुल। आप लोगों ने सुना होगा ना
वो पीके वाली भाषा में, तो वो है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, जितना हम लोग कंप्यूटर से कहेंगे उतना रिप्लाई देगा और कुछ नहीं देगा। बात समझ नहीं चल रहा है? बात समझ में आई? जितना हम लोग कहेंगे उतने बस चलता है। ठीक है, बताएंगे, मुकेश सैनी बताएंगे भाई। ठीक है, बताएंगे बताएंगे, पहले क्लासेस कर लो फिर बताएंगे। ठीक है, देखिए अब बात समझिए, हमारा कंप्यूटर क्या करता है भाई? कंप्यूटर एकदम दिमाग से हल्का होता है, उसको कोई मतलब किसी से नहीं होता है। जितना हम उससे कहेंगे उतने करेगा। अगर हम कहेंगे बेटा छत से कूद जाना, तो सोचेगा नहीं, कूद जाएगा, एक बार भी नहीं सोचेगा। लेकिन अगर हम कहें ए मुकेश ऐसा करिए कि जाके 3 तल्ला पर से कूद जाइए, तो कूदेंगे क्या? कूदेंगे? कभी नहीं कूदेंगे ना। क्यों नहीं कूदेंगे? क्योंकि इसलिए नहीं कूदेंगे आप, क्योंकि आपके पास कॉमन सेंस है, आपके पास क्या है? सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है। तो आप क्या करेंगे? नहीं कूदेंगे। तो उस तरीके से क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, तो उसके पास आईक्यू होती है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर समझता है वो समझता है बाइनरी नंबर। क्या समझता है भाई? वो हमारा कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी नंबर को समझता है। यानी पूरा कंप्यूटर हमारा सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को समझता है, ना कि किसी और चीज को ये समझे। इतना बात समझ में आई? ये क्या करता है? 0 और 1 को समझता है। ठीक है, मुकेश सैनी भाई हिस्ट्री पढ़ाएंगे, अभी तो आज डेमो क्लास है, आज कर लो, हिस्ट्री की क्लास चलेगी। ठीक है, सारे लोगों को हिस्ट्री पढ़ने हैं, सारे लोगों को पूरे डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, हाँ देखो एक्चुअली में क्या होता है, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर को, कंप्यूटर एक्सेप्ट कैसे करता है किसी चीज को। ठीक है, क्या करता है कंप्यूटर? एक्सेप्ट कैसे करता है? जैसे मान लो क्या हुआ, मैंने आपको कुछ कहा, ऐसा है कि देखो भाई क्लास 5 बजे से चल रही है और आप लोग 5:01 तक आ जाया करिए, इससे लेट करेंगे तो आपकी क्लास छूट जाएगी। मैंने आपसे कहा, आप क्या करोगे भाई? आप क्या करोगे? आप करोगे, सोचोगे कि 5 बजे तक किसी भी हाल में मुझे पहुंचना है और 5 से लेट करेंगे तो नुकसान होगा। तो उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर को अगर हम मुंह से कह दिए कि भाई ऐसा करो 1 से 10 तक कैलकुलेशन कर दो, तो करेगा? 55 आ जाएगा? नहीं आएगा ना। जब तक हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक तो नहीं आएगा ना। तो उसी तरीके से क्या होता है, उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसका जो तरीका होता है इंटरेक्ट करने का, इंटरेक्ट मतलब समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कहते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक्सेप्ट द डेटा और इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट हमारा क्या होता है? जैसे मान लो हमें कोई डेटा को एक्सेप्ट कराना है, कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को अगर हमें देनी है, तो हमारे पास सिर्फ एक माध्यम होता है जिसको हम लोग इनपुट कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग इनपुट कहते हैं। इनपुट में क्या होता है, जैसे मान लो क्या हुआ, अगर हमें कुछ लिखना है तो कीबोर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन देना है तो हमें माउस का प्रयोग करना पड़ेगा, करना पड़ता है ना। तो अब बताओ, आशीष कुमार समझ में नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा भाई बताओ, हम फिर समझाएंगे आशीष। ठीक है, क्या नहीं समझ में आ रहा? जो नहीं समझ में आ रहा फिर से पूछो, फिर से बताएंगे। ठीक है, लेकिन सभी लोग लाइक ठोक दो। ठीक है, हाँ देखो जैसे मान लो क्या हुआ, लाइफ में, लाइफ को कोरिलेट करके चलो। जैसे मान लो क्या हुआ कि अगर आपसे कोई कहे कि भाई 1 गिलास पानी दे दो, 1 गिलास पानी दे दो, तो आपके पास तो दिमाग है, कॉमन सेंस है, आईक्यू है, समझ जाओगे। लेकिन हम कंप्यूटर से कहे भैया ऐसा है कि थोड़ा अपने से खुल जाओ और जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दो, तो कर देगा? वो कर देगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक मशीन है। कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर से मशीन, वो जब तक इनपुट नहीं पाएगा तब तक नहीं करेगा। तो मैंने क्या लिखा है, एक्सेप्ट द डेटा और इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट। यानी कि अगर हमें, अगर मान लो कोई भी उसे जानकारी देनी है, कोई भी जानकारी उसे देनी है, कोई उसे काम करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनपुट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनपुट देना पड़ेगा। और रिजल्ट, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा भाई 1 गिलास पानी दे दो,
ठीक है, मैंने क्या कहा, 1 गिलास पानी दे दो मुझे, तो आप मुझे रिजल्ट में 1 गिलास पानी लेके आओगे। बात समझ में आई? क्या करोगे, रिजल्ट में 1 गिलास पानी लेके आओगे, मुझे पिलाओगे। बात समझ में आई? क्या करोगे, मुझे पिलाओगे, तो आउटपुट आपने क्या दिया, 1 गिलास पानी दे दिया। लेकिन अब समझो हमारी बात, अगर मान लो उसी तरीके से कंप्यूटर का आउटपुट कैसे होगा, जैसे हमने यहां पे इनपुट क्या किया भाई, प्ले म्यूजिक किया। अब हमने मान लीजिए नया कोई गाना आया है, ठीक है, अब कौनो गाना ले लेना, अपने दिमाग में सोच लेना, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई एक बढ़िया गाना माइंड में सोच लो, और नया जब कोई गाना आया है, प्ले म्यूजिक हमने किया, और वहीं पे हमने क्या लिया है, एक लगाया है साउंड, तो वो क्या करेगा, पूरा एकदम बजना शुरू करेगा, एकदम तेजी से, जितना भयंकर साउंड लगाओगे उतना तेज गाना बजना शुरू हो जाएगा, होता है ना। तो अब ये क्या होता है, प्ले म्यूजिक वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब इसको हम लोगों ने कहा इनपुट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट, मीन्स रिजल्ट। बात समझ में आई? मीन्स क्या होता है, रिजल्ट। समझ में आई ना? इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं। मीन्स हमने इनपुट दिया, आउटपुट भी हमें मिल गया। तो ये हमारी इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। आई थिंक आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेटा और इंफॉर्मेशन को अगर हमें एक्सेप्ट कराना है कंप्यूटर में, तो हमें इनपुट देना पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ कोई बात नहीं है। तो ये आया आपको। अब देखो कंप्यूटर का, जैसे मान लो आप इंसान हो ना, सभी लोग, सबके पास दिमाग है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैंने आज पढ़ाया, डेटा स्टोर होता है, क्या होता है? जैसे मान लो क्या हो, मैंने आपको पढ़ाया, आपको याद है, कल मैंने क्या पढ़ाया, ठीक है, वो भी आपको याद रहेगा, परसों मैंने क्या पढ़ाया वो भी आपको याद रहेगा। अब देखो हमारी बात समझो, अगर आपको याद है तो आपके माइंड में क्या हो रहा है, सेव होता है। तो कंप्यूटर में क्या होता है, ये डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। तो डेटा स्टोर द डेटा हम लोग कह सकते हैं भाई। अब हम लोग इसमें जितना चाहें उतना अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं, अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक MB, GB, PB, TB, सारे मतलब बड़े से बड़े डिजिट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, वो डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, और परमानेंट के लिए स्टोर कर सकता है। रैम रोम में जब पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा डेटा कैसे स्टोर होता है, मेमोरी कैसे इसकी डिवाइड हुई है, मेमोरी में क्या क्या होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो डेटा को ये क्या करता है, स्टोर करता है। ये बहुत ही अच्छे से डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे मैं बात करूं अगर आप लोगों के मम्मी पापा के, तो उस समय में अगर कंप्यूटर रहा होगा तो उन्होंने क्या होगा, एक कैसेट बनवाया होगा अपनी शादी की किसी फंक्शन का, या आपके किसी फंक्शन का, तो वो उन्होंने क्या किया, शादी का एक कैसेट बनवाया है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था। हाँ, चलिए देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अब इसमें किसी ने पूछा है, अब सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, नेटवर्क इशू ख़त्म हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, स्टोर डेटा। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि ये परमानेंटली डेटा को सेव कर सकता है, कोई इशू नहीं होता है, परमानेंटली सेव कर सकता है, और लेस टाइम के लिए भी, लॉन्ग टाइम के लिए भी, जितना आप चाहो उतना सेव कर सकते हो, जब चाहो तब डिलीट कर सकते हो। आई क्लाउड वगैरह होता है, तो आप लोग इंटरनेट पे भी डेटा को सेंड कर सकते हो, सेव कर सकते हो। आई क्लाउड पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। तो ये क्या करता है,
डेटा को सेव करता है। मतलब क्या हुआ कि हमने सबसे पहले क्या दिया, इनपुट दिया तो ये डेटा को क्या किया, सेव किया। फिर ये डेटा को सेव करने के बाद क्या करता है, आउटपुट देता है। यानी अगर हम लोग कहें इसको, अगर हम लोग इसकी डिफिनीशन कहें तो हम लोग डिफिनीशन कह सकते हैं, इट गिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। क्या कह सकते हैं, इट गिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। यानी मतलब क्या हुआ कि ये जो रिजल्ट देता है वो किसके फॉर्म में रिजल्ट देता है, आउटपुट के फॉर्म में रिजल्ट देता है। ये तो आउटपुट इशू देता है। मतलब बात समझ में आई आपको। मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो करते हैं, हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं जब कंप्यूटर को, तो वो क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग में डेटा को स्टोर करता है, फिर वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। भाई डेटा रॉ फैक्ट और नोन एज डेटा, जिसको हम लोग संख्य, तथ्य और आंकड़े कहते हैं हिंदी में। आशीष, संख्य, तथ्य और आंकड़े, इंग्लिश में कहें तो रो फैक्ट्स आर डेटा। ठीक है, हाँ, बात समझ में आई। तो हम लोग संख्य, तथ्य, आंकड़ों को देख रहे हैं यहाँ पे, उसका कोई इशू नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से हमने देख लिया, हमने समझा इस चीज को, बात को जाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हमने देखा, चलो मैं डेटा और इंफॉर्मेशन ही बता देता हूं। आशीष बहुत परेशान है भाई। आशीष जी कहां से हैं आप? बिल्कुल, देखो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग अगर मुझसे क्वेश्चन करते हो तो जान लो कि अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे इसका मतलब मन से पढ़ नहीं रहे हो। अगर आपको मन से पढ़ना है तो क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन जरूर पुटअप करिए। मैं इससे यही कारण है कि मैं अपने सामने लैपटॉप रखा हूं ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स रेगुलर पढ़ सकूं। बात समझ में आई? मैं आपको लोगों के कमेंट्स रेगुलर पढ़ सकूं और उसी बेसिस पे मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा हमसे। ठीक है, ऐसा कोई यहाँ पे रूल रेगुलेशन नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो मैं अपने मन से पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगा। ठीक है, बस आप लोगों से गुरु दक्षिणा यही लूंगा कि आप लोग चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, बाकी आगे की क्लासेस हम लोगों की रेगुलर चलती रहेगी। चलो देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, इंफॉर्मेशन की, मैंने डेटा आप लोगों को बता दिया। अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं तो इंफॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। डेटा तो आपको समझ में आ गया, डेटा क्या होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो लोग अगर शेयर करते हैं इस चीज को। ठीक है, डेटा विच कन्वे द मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है, डेटा विच कन्वे द मीनिंग कॉल्ड इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई? क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को हमने सोचा, कोई भी डेटा हमने इकट्ठा किया, अब हम क्या करेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे, उसके रिजल्ट्स देखेंगे, उसके आउटपुट ढूंढेंगे। तो क्या होता है कि हम जब किसी भी चीज की मीनिंग को पता करते हैं, जब कोई हमारी मीनिंग मिलती है जो कन्वे करता है डेटा को मीनिंग में, उसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। दैट इज क्लियर? बात समझ में आई? तो सबको समझ में आया डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है, कि किसी को अभी भी नहीं समझ में आया डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है? बताओ, कोई अभी भी बचा है जिसको ये ना समझ में आया हो कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है? सर इंग्लिश बोलने के बाद उसकी थोड़ी हिंदी बोल दिया करो। अच्छा जी मुकेश, ठीक है। अभी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? अभी बात सबको समझ में आई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? डेटा, इंफॉर्मेशन, स्टोर डेटा और इनपुट, आउटपुट और बाकी चीजें किसको किसको समझ में आ गई? समझ में आ गई? चलिए, हाँ, अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग बात करते हैं कुछ अच्छी चीज की बात करते हैं, जो क्वेश्चंस आप लोगों के कंपटीशन में बनते हैं। जैसे क्या हुआ, सबसे पहले पूछ देगा कि भाई कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? चलो बताओ, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? चलो बताओ, सभी लोग बताएंगे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। बताओ, हम लोग कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक।
हाँ सभी लोग बताइए। डेस्कटॉप नहीं कहते हैं भाई, हाँ संगणक ही कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग संगणक ही कहते हैं। यानी कि हम लोग हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। ये क्वेश्चंस ऑलवेज बनता है संगणक सगणक ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, ये 4 ऑप्शंस दे देते हैं और आप लोग फंस जाते हो। बात समझ में आई? क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दे दिया और आप क्या हो गए, फंस गए, फंस गए। चलो अच्छा एक बात बताओ कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है बताओ? साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? चलो बताओ, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? निरंजन कुमार वर्मा। और जितने लोग भी लाइव वॉच कर रहे हो, मैं सभी लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे नहीं कांटेक्ट हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, मैं आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। ठीक है, सभी लोग यार कमेंट किया करो। देखो कमेंट करने से बहुत फायदे हैं। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं देख रहा हूं मुझे बड़ी खुशी मिल रही है, मेरा कोई फायदा है, मुझे पैसा मिल रहा है कमेंट से, कुछ नहीं है। सिर्फ मैं कमेंट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे ना तो आपके भेजा में घुस जाएगा, आपको स्पेलिंग क्लियर हो जाएगी, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इससे बहुत फायदा होता है भाई। कमेंट करने से आप लोगों को लगता है कि छोटे छोटे कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कमेंट करने से बहुत फायदे हैं, बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करो। ठीक है, चलिए तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है भाई? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलो अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की, तो फादर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, सॉरी कौन है भाई, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? मैंने पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये और तीसरा क्वेश्चन ये। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? याद होता स्पेलिंग, बिल्कुल फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है भाई? स्पेलिंग सही लिखो, स्पेलिंग सही लिखो, मार्क जुकरबर नहीं है, चार्ल्स बाबेज हैं। ठीक है, कौन है भाई? बेबेज। कौन है भाई? चार्ल्स बेबेज हैं। हाँ, इनके जो फादर हैं कंप्यूटर के वो चार्ल्स बेबेज हैं। और चार्ल्स बेबेज क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन जोड़ा था, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जोड़ा था, इसीलिए क्या इनका नाम, इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। क्या जोड़े थे? एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, 2 इंजन इन्होंने जोड़ा था। ठीक है, हाँ अविनाश, कौन है भाई अविनाश? हाँ चलिए, जिसको नहीं मालूम है जान लो ना भाई। आशीष, ठीक है, बिल्कुल पढ़ने के लिए आए हो यार। कोई कंप्लीट नहीं होता है, जो कंप्लीट हो जाता है वो गॉड को चैलेंज करता है। मैं भी कंप्लीट नहीं हूं, मैं भी सीखता हूं, डेली सीखता हूं, पढ़ाता हूं, पढ़ता हूं, सब कुछ करता हूं, तभी आप लोगों को इतना बेटर परफॉर्मेंस में दे पाता हूं। दैट इज क्लियर। चलो तो ये आप लोगों ने इतनी बात समझ में आई कि व्हाट इज कंप्यूटर, क्या होता है, कंप्यूटर का आउटपुट इनपुट क्या होता है। फास्ट सिलेबस चलेगा भाई, मेरा तो नेट सही है। हाँ, डेटा इंफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। और अब सुनो कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। आज अगर हम लोग कंप्यूटर को अगर मान लीजिए कह सकते हैं तो क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं भाई कंप्यूटर इज ऑल राउंडर। क्या कह सकते हैं? ऑल राउंड, कंप्यूटर ऑल राउंडर होता है। अब बताओ आजकल कंप्यूटर कहां नहीं यूज हो रहा है? जहां पे भी कुछ वर्क्स होते हैं, चाहे गवर्नमेंटेड वर्क्स हो, चाहे प्राइवेट वर्क हो, चाहे घर का हो, चाहे शॉप हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो, चाहे किसी भी लेवल की पढ़ाई हो, तो कंप्यूटर की नीड कहां नहीं हो रही है? बताओ कहां नहीं हो रही है? कंप्यूटर की नीड हर जगह है, हर जगह है। चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो कोई भी
मतलब छोटी शॉप हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, कोई मेडिकल सोसाइटी हो, कोई रिसर्चर हो, कोई इंजीनियर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है। पता है आपको, हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो आप लोग जान लो कि कंप्यूटर को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑलराउंडर कह सकते हैं। और आप लोगों को इतना तो पता ही है कि इट रीड ओनली 0 and 1, मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि ये बाइनरी नंबर कोई क्या करता है, रीड करता है। हां, स्पेशल पर्पस बताएंगे, स्पेशल पर्पस से कैसे यूज करते हैं हम लोग, सिंपल पर्पस क्या होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, ठीक है। हां, सारी चीज बताएंगे। अनमोल यादव जी, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कल से नोटिफिकेशंस 5 बजे डायरेक्टली आपके फ़ोन पे मिले, ठीक है, डायरेक्टली आपके फ़ोन पे मिले। बाकी इंफॉर्मेशंस आप लोगों को डेली मिलती रहेगी, ठीक है, मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में। चलो, अब कंप्यूटर अगर बात करें तो कैसे काम करता है भाई, कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर की बात अगर हम लोग करें तो ये दो चीज़ से मिलकर के काम करता है। पहला होता है हमारा हार्डवेयर और दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर। देखो सीधा सा फंडा समझो, अगर हम बात करें कंप्यूटर की, ठीक है, अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर दो ही चीजों से मिल करके चलता है। किससे किससे चलता है कंप्यूटर, अगर हम लोग कहें कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, तो आप लोग क्या क्या कहेंगे, कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या कहेंगे आप लोग, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या कहेंगे आप लोग, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मींस क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को क्या करता है, लेकर के ही काम को कंप्लीट कर पाता है। बात समझ में आई, ये क्या कर पाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिल करके ये क्या बेटर काम को कर पाता है। अगर एक बात बताओ, अगर आपके दिमाग से सारी बातें निकाल ली जाए, आपने क्या पढ़ा, इसके पहले आपने किससे मिल के आया है, आपने कब का खाना खाया है, आपके माइंड से सारे सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दिया जाए, तो घरों वाले, घर जाओगे, जानते हो घर वाले क्या कहेंगे, अरे मेंटल हो गया है, इसको मेंटल हो गया, भगाओ इसको। जैसे घर पे जाओ, कह दो कि आप कौन, भैया आप कौन, अब 2 बार ऐसा कह दो, गुस्सा के 2 चटा खाओगे, भगा भी दिया होगा। सब मतलब क्या, उसके सॉफ्टवेयर्स को अगर हम लोग डिलीट कर दें तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। और हम मान लो, जैसे मान लो हमारी फिजिकल बॉडी जो है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो क्या है, वो हमारा हार्डवेयर है। उसी तरीके से कंप्यूटर में होता है, सीपीयू वे निकाल लो, मॉनिटर है हटा दो, अगर माउस कीबोर्ड है गायब कर दो, तो कंप्यूटर कैसे चलाओगे भाई, सॉफ्टवेयर डाल के क्या करोगे आप, जब तक उसमें और भी सारी चीजें आप नहीं डालेंगे तब तक उसको डाल क्या करेंगे आप, नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर को कह सकते हैं हम लोग, कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दैट इज क्लियर, सबको बात समझ में आई। कंप्यूटर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। चलो बताएंगे, हाँ अरे हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे हो मुकेश, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे कि क्या क्या होता है, पढ़ाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की टॉपिक आएगी तब बताऊंगा कि विंडोज़ एक्सपी 7, 8, 10 और ये उबंटू, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हुए हैं नए नए, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं मार्केट में, कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है जिससे आप लोगों के कंपटीशन में क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। या फिर मैं बात करूं और भी जगह पे, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सेक्टर की बात हमने कर लिया, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन सेक्टर की बात कर लिया, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल की बात कर लिया, तो इन जगहों पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ इन सेक्टर में, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों की टेंशन मेरे ऊपर है, छोड़ दो एकदम खुला मेरे ऊपर, गारंटी मेरी है, 100 में 100% मार्क पाओगे चैलेंज के साथ, ठीक है। चलो, इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर चलाएंगे, फुल बदन एमएस डॉस की भी क्लास चलाएंगे भाई, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिल करके हमारा कंप्यूटर क्या होता है, चलता है। चलो अब हम थोड़ी सी बात कर लें अगर कि हार्डवेयर क्या होता है, चलो बताओ हार्डवेयर क्या होता है, फटाफट कमेंट करो भाई, हार्डवेयर क्या होता है, व्हाट इज हार्डवेयर, चलो बताओ हार्डवेयर क्या होता है, व्हाट इज हार्डवेयर।
हेलो, रेगुलर यूट्यूब पर क्लासेस चलेगा सर? हाँ भाई रेगुलर चलेगा, रोज 5 से 6 चलेगा, ठीक है। निरंजन और प्रियंका, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच आर कैन सी एंड टच, बिल्कुल सही बात है। चलो, बस आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करिएगा ईमानदारी से, क्योंकि मैं बहुत दूर हूं, मैं देखने तो आ नहीं रहा हूं, ठीक है। बस विश्वास है एक आप लोगों का कि आप लोग कह दिए शेयर कर दिए तो मैंने मान लिया शेयर कर दिए भाई। अब झगड़ा तो करेंगे नहीं आके, नहीं किए हो तो आप लोग विश्वास पे शेयर करिएगा, ठीक है। हाँ, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। यानी कि हमारे कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। इंक्लूडिंग ऑल द इंटरनल पार्ट्स, हम लोग एक चीज और कह सकते हैं इसमें, इंक्लूडिंग ऑल द इंटरनल पार्ट्स, हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर जो भी हमारे इंक्लूडिंग इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा सीपीयू हुआ, यूपीएस हुआ, मॉनिटर हुआ, और भी कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, जो एवरीथिंग, जो भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बात समझ में आई? जो भी हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर होता है। दैट इज क्लियर? सबको समझ में आया हार्डवेयर क्या होता है? सबको बात समझ में आई क्या होता है हार्डवेयर? किसको नहीं समझ में आया बताओ? किसको नहीं समझ में आया? चलो बताओ। और कैसे नहीं समझ में आया? हमारे रहते हुए कैसे नहीं समझ में आया? आ गया ना हार्डवेयर क्या होता है? आई थिंक सबको समझ में आ गया। यानी हमारा जो फिजिकल पार्ट होता है, जो फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। चल, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? क्या होता है सॉफ्टवेयर? ऐसे नहीं काम चलेगा, कंजूसाई नहीं चलती हमारे यहाँ वर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। वो थोड़ा सा नेट स्लो हो गया था, तो मेरा भी स्लो हो गया था, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हाँ, क्या होता है भाई सॉफ्टवेयर? क्या होता है बताओ? एप्लीकेशन लाइक टाइपिंग, गेमिंग एक्सेट्रा। अरे क्या होता है? एग्जाम्पल नहीं पूछ रहे हैं हम आपसे। स्टेटस लवर्स, लॉजिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अकाउंटेंट, हेलो सर मेरा टेक्निकल 0 है, क्या मैं इसको पास कर सकता हूँ? 100%। एसपी अकाउंटेंट जी 100% मेरी गारंटी है। आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स सेंड करता हूँ, ठीक है। हाँ चलो, अब देखो हमारी बात समझ लो, सॉफ्टवेयर क्या होता है समझो। सॉफ्टवेयर इज एन एनी सर्वर, क्या कह सकते हैं हम लोग? एनी सर्वर इंस्ट्रक्शन दे टेल हार्डवेयर। एक्चुअली में क्या होता है, एक सर्वर इंस्ट्रक्टर होता है, ये हमारा क्या होता है? एक सर्वर इंस्ट्रक्टर होता है, इंस्ट्रक्टर, जो क्या करता है? टेल करता है, यानी बताता है किसको? हार्डवेयर को वर्क करने के लिए, हार्डवेयर को टास्क कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। अब बात को समझो सभी लोग, जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन तक नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। बात समझ में आई? नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे, सारी इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे, ठीक है। आज पहला है हरिओम, आज पहली क्लास है भाई हमारी, आज फर्स्ट क्लास है। हाँ, विच कैन टच एंड सीन दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। विच कैन नॉट, हाँ बिल्कुल, विच कैन नॉट टच एंड सीन दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। चलो अच्छी बात है सर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, बट व्हाट्स डिफरेंट बिटवीन देम? व्हाट्स डिफरेंट बिटवीन देम भाई? सॉफ्टवेयर की बात अगर हम लोग करें
तो सॉफ्टवेयर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब लेकिन अगर हम लोग प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं भाई? प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करके ही सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, कोडिंग करके ही डेवलप करते हैं। ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐसे नहीं हो जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होता है? जब हम किसी प्रोग्राम को, किसी कोड को जब क्रिएट करते हैं तो हमारे किसी एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होता है। बात समझ में आई? और सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, नाइस जॉब, थैंक यू, ये नहीं चलेगा। आप लोगों को सबसे सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करवाना है, ठीक है। तो देखो हमारी बात समझो, आज हम लोग काफी चीजें पढ़ें और काफी लोगों का नेट भी खत्म हो गया, पता नहीं झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहा है, आई डोंट नो, एंड आई डोंट वांट टू नो व्हाट आर डूइंग एंड व्हाट आर थिंक अबाउट इट। मुझे जानना भी नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। सिर्फ मुझे इतना जानना है कि आप मेरी क्लास अटेंड करो और कंप्यूटर के महागुरु बनो 100% चैलेंज के साथ। किसी भी सेक्टर का कंप्यूटर हो 100% रटा दूंगा, एकदम घोर के पिला दूंगा, टेंशन मत लो, घोर के पिलाऊंगा, ठीक है। ये सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, ठीक है। बाकी बातें हम लोग कल फिर 5 बजे करेंगे। और भी क्लासेस चलती हैं, ठीक है, और भी क्लासेस चलती हैं, तो मुझे सारी क्लासेस को देखना है। बहुत सारी क्लासेस पढ़ानी रहती है, 4-5 क्लासेस पढ़ाता हूं, तो बहुत सारी क्लासेस मुझे पढ़ानी रहती है, तो और भी देखना। मुकेश सैनी, अब कल चलेगी क्लास भाई, 1 घंटे की क्लास होगी डेली। एक्चुअली काफ़ी लोगों का इंटरनेट वगैरह भी खत्म हो गया है, तो आज हमारा टॉपिक भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खत्म हो गया है। और कल हम लोग फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, फिर पीसी पढ़ेंगे, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हाँ, बाइनरी नंबर भी पढ़ाऊंगा, लक्ष्मी टेंशन ना लो, बाइनरी नंबर भी पढ़ाऊंगा आपको। फिर उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। अभी फंडामेंटल इतना आसान नहीं कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी लंबा लेंदी सेक्टर है, ठीक है। पाइथन शाम को चल रहा है 10 बजे से फुल बदन, आपको पता है, ठीक है। और जितने लोग भी नए हैं, जितने लोग भी हमारे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं, सभी लोग इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लें और सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज, सभी लोग। और आप लोगों से एक इंफॉर्मेशन ये देनी है कि अगर कोई बच्चा आप घर में 9-10th का है तो शाम को 7 बजे से इसी चैनल पे 9-10th की भी क्लास चलती है, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है अभी 1 घंटे बाद से, ठीक है। 9, 10, 11, 12 की। चलिए, तो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं और कल फिर मिलेंगे 5 बजे। और किसी को भी नोटिफिकेशन वेट करने की जरूरत नहीं है, सारे लोग 5 बजे एग्जैक्ट आ जाएंगे लाइव। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस। हम लोग क्लोज करते हैं और मिलते हैं कल हम लोग, ठीक है। बताएंगे कब चलेगी प्रियंका, ठीक है। आज की क्लास, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स सबको भाई।